चलो 3 ही क्वेश्चन बाकी ना, एक हाथ से करो तो क्यों अरे हाँ क्या दो वो मनीषा को बुला के चलो एक क्वेश्चन करते फिर होमवर्क चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 5 8 साल का कोई याद हो। What is given to you? You are given the length and breadth of the rectangle and you have to find the diagonal, the value of the diagonal. So let's start. Here everyone. ध्यान है इधर. Start करूं. You are given a triangle. You are given a rectangle. You are given a rectangle. Rectangle और square में क्या difference है? स्क्वायर में सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कैसे होता है? कॉन्ग्रुएंट. सबके सब चारों साइड एक दूसरे से रहेंगे कॉन्ग्रुएंट. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट. मतलब इस केस में AB will be congruent to CD बराबर, AD will be congruent to BC बराबर, and in a square all the angles are right angles बराबर. रेक्टेंगल में सारे एंगल राइट एंगल होते हैं. हाँ या नहीं? पक्का? तुम लोग ने पढ़ा नहीं क्या स्कूल में? तुम लोगों को नहीं पता है? लड़की लोग से पता है. आधा फीस भरा था तूने फूड भरा. ठीक है चलो मूविंग अहेड. मतलब सबको क्लियर है कि स्क्वायर में सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सारे एंगल्स राइट एंगल होते हैं. रेक्टेंगल में तुमको क्या रहता है? ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और सारे एंगल्स राइट एंगल रहेंगे बराबर. अभी तुमको एक रेक्टेंगल दिया. इन दिस केस रेक्टेंगल ABCD. रेक्टेंगल ABCD. In this rectangle you are given the length of the rectangle is 35 and the breadth of the rectangle is 12 बराबर. What you have to do? You have to find the value of the diagonal. Diagonal क्या है केस में? AC. Diagonal क्या है? AC बराबर. दिख रहा है सामने एक कोई ट्रायंगल दिख रहा है. कौन सा ट्रायंगल? ADC. उसमें तुम्हारे पास DC का वैल्यू 35 है, AD का वैल्यू 12 है. AC का वैल्यू निकालना तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल है. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल. रीजन क्या लिखना पड़ेगा? Therefore in triangle क्या मिलेगा? In triangle ADC, angle ADC is equals to 90. Therefore by Pythagoras theorem क्या मिलेगा मेरे को? पहले AD स्क्वायर प्लस क्या रहेगा? BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. AD का वैल्यू क्या है मेरे पास? 12 स्क्वायर प्लस क्या है? 35 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. 12 का स्क्वायर क्या आएगा? 144. 35 का स्क्वायर बोलो जल्दी निकालो बेटा. 1225 is equals to AC स्क्वायर. दोनों का एडिशन कितना होगा? 1369 is equals to AC स्क्वायर. अभी AC स्क्वायर is equals to आपका 1369 बराबर. अब क्या करेंगे? इधर स्क्वायर है, क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट. क्या मिलेगा? AC स्क्वायर रूट AC. 1369 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? पता नहीं है. परफेक्ट स्क्वायर किसका? किसने बोला? वेरी गुड. 1369 is a perfect square of 37 बराबर. तो 37 सेंटीमीटर यूनिट्स. AC का लेंथ कितना है? 37. समझ में आया?
कुछ नहीं, सिर्फ रेक्टेंगल ड्रॉ किया, समझ में आया कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके करेक्ट को एंगल का वैल्यू मिल जाएगा। कुछ भी डाउट है? पक्का? नो या यस? कुछ भी डाउट है? समझ में आया? वन निकल कर ठीक है ना? कौन सा एग्जाम? कौन सा? Five or seven. क्या करो, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए, छोड़ दिया। कितने लोग बोलते मार दिया जाए? कितने लोग बोलते छोड़ दिया जाए? दोनों साइड। तेरा और थोड़ी ना। नोटा वाले कितने इधर? नोटा वाले देखो, दो ऑप्शन है बराबर। आइदर नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन 5 टाइम्स से क्या आएगा, अदरवाइज नहीं। तुमको ऑप्शन मैं दे रहा हूं, तुम मेरे को ऑप्शन दे दो, मैं तुमको ऑप्शन 5 टाइम्स से क्या आएगा, या तो चुपचाप क्लास के बारे में पूरा एक्सरसाइज देने का था, पर 2 क्वेश्चन चलेगा। हाँ बैठो, थैंक यू। क्या मतलब फास्टर लिख क्या ना, अगले बार सीधा घर तक छोड़ के आएगा, मैं खुद आएगा पर्सनली, आराम से आएंगे ना घर पे, मम्मी से मिलेंगे, पापा से मिलेंगे, बात करेंगे आराम से, वो चाय पीने का बहुत मन करेगा। बाहर नहीं, घर पे दाल खाते हैं, कोविड है, चाय कॉफी का कुछ खिलाएगा, मतलब नहीं नहीं
अच्छा तो चलो हो गया, डन, लिख हो गया, डायग्राम ड्रॉ किया। Let's start the next question. क्या है next question? चलो we'll start the next one. कोई क्वेश्चन पढ़ देगा प्लीज खड़े होके। सर क्वेश्चन पढ़ दो प्लीज। हाँ डोर से। ये प्रूफ करने का, ठीक है। चलो विल स्टार्ट। व्हाट इज गिवन टू यू? यू आर गिवन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, जहां पे एंगल R का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 90, एंगल R का वैल्यू कितना है 90। उसके बाद यू आर गिवन M इज द मिड पॉइंट फॉर QR, M इज द मिड पॉइंट फॉर QR। अगर मैं बोलूं M मिड पॉइंट है QR का, तो डज इट मीन RM इज इक्वल टू MQ? पक्का? तो मैं ये भी लिख लेता हूं, RM इज इक्वल टू MQ, बराबर। उसके बाद अभी तुमको यहाँ पे कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं? एक या दो? एक वाले कितने हैं? एक, किसको एक दिख रहा है? एक ही ट्रायंगल दिख रहा है। दो है? एक तो हाथ उठा के क्यों बोलते हैं? देखिए ठीक है, दो कौन से दो कौन से वाले? एक ट्रायंगल कौन सा? PRQ, PRM, PRN, दूसरा PRQ, बराबर है। ये दो तुम्हारे पास कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल, बराबर। मुझे क्या करने का? राइट एंगल ट्रायंगल दिया तो मैं सबसे पहले क्या यूज करूंगा? पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहला ट्रायंगल तो PRM, इन ट्रायंगल PRM। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सेगमेंट पॉइंट M, कौन सा पॉइंट? M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR। उसका रीजन क्या आएगा? गिवन। Therefore I'll get RM is equals to MQ, RM is equals to MQ। I'll mark this equation number 1, बराबर। I'll take the first triangle, in triangle PRM, in triangle PRM, angle PRM is equals to 90। Therefore by कौन सा theorem? By Pythagoras theorem, what will I get? I'll get PR square plus RM square plus RM square is equals to PM square, बराबर। अभी देखो मुझे PM चाहिए, बराबर। किधर गया? PM चाहिए, मुझे PR चाहिए, बचा क्या? मैं क्या करूंगा? RM का रिप्लेसमेंट लूंगा। इधर क्या होगा? RM square is equals to PM square as it is रहेगा। ये इधर PR square इधर पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव। तो क्या मिलेगा? RM square is equals to PM square minus PR square। I mark this as equation number 2। इक्वेशन नंबर समझ में आया? तक क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने। इक्वेशन मैंने पाइथागोरस में अप्लाई किया। मुझे PR का यूज है, मेरे को PM का यूज है, बराबर। तो मैं क्या करूंगा? RM का सब्स्टिट्यूट करूंगा। RM को एक साइड रखा, PR स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव, इधर गया तो फिर नेगेटिव। RM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। सेकंड ट्रायंगल लू। कौन सा सेकंड ट्रायंगल? इन ट्रायंगल PRQ, एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 90। देयरफॉर क्या मिलेगा? देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या मिलेगा? PR स्क्वायर बराबर प्लस
आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, बराबर, इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। अब मुझे पी क्यू स्क्वायर एक एज इट इज चाहिए, बराबर, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, मैंने उसको वैसा लिख देता हूँ, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, बराबर है। कुछ भी डाउट है अभी तक? अब मुझे जो भी करना है राइट हैंड साइड में करना है सिर्फ, बराबर। मुझे पी आर चाहिए, हाँ चाहिए। मुझे आर क्यू चाहिए, नहीं। आर क्यू क्या कर सकता हूँ मैं आर क्यू को 2rm लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या? आर क्यू इज नथिंग बट आर एम प्लस एम क्यू, बराबर। आर एम और एम क्यू इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पी क्यू को 2rm लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा? आर क्यू को क्या लिखूंगा? 2rm। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस, अभी आर क्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा? इधर 2rm स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2 को भी अप्लाई होगा, बराबर। क्या करेंगे? ब्रैकेट स्क्वायर अप्लाई करेंगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4rm स्क्वायर, 4rm स्क्वायर। अब मैं rm की जगह पे m क्यू लिख सकता हूँ, बट मुझे लिखना है क्या? हाँ नहीं, rm की जगह पे रुको, हाँ ठीक है, rm की जगह पे मेरे पास एक और सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 2 में, बराबर। मैं rm के जगह पे लिख सकता हूँ pm स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर, pm स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर। अब मैं pq को एज इट इज रखा, pq स्क्वायर इज इक्वल्स टू pr स्क्वायर प्लस 4 बाहर रहेगा, pr rm स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा? pm स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर। क्या होगा इधर? अभी देखो, pq स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू pr स्क्वायर प्लस 4 pm स्क्वायर माइनस 4 pr स्क्वायर, बराबर है। कुछ भी डाउट है? पक्का? मैंने कुछ गलत किया क्या इधर तक? अभी pq स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी माइनस माइनस है, माइनस 4 pr स्क्वायर प्लस pr स्क्वायर। ऑपोजिट साइन रहेगा तो क्या करते हैं? माइनस करके बड़े नंबर का साइन, याद है क्या? सेम साइन रहेगा तो फिर ऐड करके बड़े नंबर का साइन, ऑपोजिट साइन रहेगा तो माइनस करके बड़े नंबर का साइन, बराबर। क्या होगा? 4pm स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 4pm स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर प्लस pr स्क्वायर, क्या होगा? माइनस 3pr स्क्वायर। ये प्रूफ करने का था, एक और बार समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। यू हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? 2। एक कौन सा है? एक है PRM और दूसरा है PRQ, बराबर। तुम्हारे पास और भी कुछ दिया है, RM इज इक्वल्स टू MQ। कैसे? M इज द मिड पॉइंट फॉर RQ, M इज द मिड पॉइंट फॉर RQ, तो मैं RM इज इक्वल्स टू MQ लिख सकता हूं, बराबर। व्हाट आई विल डू? आई विल टेक फर्स्ट ट्रायंगल। कौन सा है फर्स्ट ट्रायंगल? PRM। कौन सा है? PRM। दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या पाइथागोरस थ्योरम से क्या? pr स्क्वायर प्लस rm स्क्वायर इज इक्वल्स टू pm स्क्वायर, बराबर। तो मैंने वही किया, pr स्क्वायर प्लस rm स्क्वायर इज इक्वल्स टू pm स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे क्या नहीं चाहिए? मुझे pr स्क्वायर चाहिए, मुझे pm स्क्वायर चाहिए, बचा क्या? rm स्क्वायर। तो मैं rm स्क्वायर का यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने क्या किया? rm स्क्वायर को यही साइड रखा, pr स्क्वायर इस साइड पॉजिटिव, इधर आएगा तो फिर नेगेटिव। मुझे क्या मिलेगा? rm स्क्वायर इज इक्वल्स टू pm स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर। बहुत जंबल है होगा स्टार्टिंग में, 2-3 बार सॉल्व करोगे इजीली हो जाएगा। बहुत pm pr बहुत कुछ हो, तो फिर स्लोली एक बार आराम से समझोगे तो हो जाएगा, pr हो जाएगा। I'll take the second triangle. कौन सा second triangle? PRQ. Triangle PRQ. In triangle PRQ, angle PRQ is 90. Q given. Therefore, by Pythagoras theorem, मुझे क्या मिलेगा? PR square plus RQ square is equals to PQ square. बराबर? मैंने वो लिख देता हूँ, PR square plus RQ square is equals to PQ square. मैंने साइड से इंटरचेंज किया, PQ square is equals to PR square plus RQ square. अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करना है क्या? नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है? सिर्फ PQ स्क्वायर। अब जो करना राइट हैंड साइड में करना, राइट हैंड साइड में PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, बराबर। मैं RQ स्क्वायर को और भी कुछ लिख सकता हूँ क्या? RQ स्क्वायर दो साइड में डिवाइड, दो पार्ट में डिवाइडेड है, RM और MQ। RM और MQ एक दूसरे कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट, बराबर। तो मैं RM प्लस MQ की जगह पे RM प्लस RM लिख सकता हूँ, तो RM प्लस RM इज 2RM। तो मैंने क्या किया? RQ की जगह पे लिखा 2RM, बराबर है। एग्रीड? एनी डाउट्स? मुझे क्या मिलेगा? PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस
अभी ये जो यहाँ पे 2 है उसको भी स्क्वायर अप्लाई होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्या मिलेगा मुझे 4rm स्क्वायर। इधर तो सबको समझ में आया पक्का। अभी 4rm स्क्वायर, अभी rm स्क्वायर का मेरे पास रिप्लेसमेंट है क्या ऊपर, क्या है रिप्लेसमेंट, pm स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर। अभी वो ब्रैकेट के बाहर 4 है उसको पूरा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या मिलेगा pq स्क्वायर इज इक्वल्स टू pr स्क्वायर प्लस 4 into pm स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर, क्या मिलेगा 4 into pm स्क्वायर क्या हो जाएगा 4pm स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर बराबर। अब 4pm स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर, अभी माइनस 4pr प्लस pr क्या हो जाएगा माइनस 3pr स्क्वायर, क्या हो जाएगा pq स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। समझ में आया? थोड़ा आराम से अगर स्लोली समझोगे स्टेप बाय स्टेप तो समझ में आ जाएगा। किधर नहीं का रूट नहीं फोर का रूट स्क्वायर प्रूफ करने प्रूफ करने में समझ में आया? एक बार लिखो गो टू करो कुछ आउट तो कुछ समझ के लिखो, शायद देख देख के बैठना है। अगर मैं चाहता तो मैं एनक्यू भी लिख सकता हूं, एनक्यू का कुछ और वैल्यू है मेरे पास।
Going to the next question. हो गया ना सबका? देखो कैमरा में देखने दो पहले कौन क्या कर सर मेरा हो गया कैमरा देखो देखिए क्या कर रहे सर मेरा हो गया सर हम लोगों का अरे इधर आ जाइए क्योंकि साथ में जैसा ऐसा बाकी है उसके से पता है नहीं रहने दो अपन बाद में देखते टाइम नहीं बात करोगे ऐसा लिखोगे ना तो क्या करेंगे सब क्या हंसने का मजा बैरानी लिख क्या हंस रहे क्या कोई कुछ पूछ रहा था Going to the next question. कोई क्वेश्चन पढ़ेगा क्या प्लीज? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे को दो बंदे चाहिए। नहीं
कैसे वो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, वो बंदे ही चाहिए, पर एक बड़ा बंदा चाहिए, छोटा बंदा चाहिए। हाँ चलेगा, आ जा। हेल्प चाहिए भाई तेरा। सर ये डैनिश सर एक आप हो जाओ सर। नहीं मैं ऑलरेडी है उसमें, मैं थर्ड ही था। हाँ तो मैं थर्ड है ना, आ जाओ। हाँ भाई जल्दी, टाइम मत आ जाओ। क्या डर रहे हैं, छोटा हो जाएगा। नहीं अच्छा ना, आइसोलेशन काम है। अरे डिफरेंस ही हाइट का थोड़ा। आजा सर, बटला बोल रहे हैं नहीं वो तू समझ रहे, और क्यों हाइट छोटा से कुछ नहीं होता, तेरे साथ आगे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are two buildings parallel to each other. There are two buildings parallel to each other. Two building है, your building पहले side switch करो, side there are two buildings standing parallel to each other. कैसे parallel, बराबर? उसको देख, तू इसको देख, किधर और नहीं देख सकता था, ठीक है? जो बोला वो करने का, ठीक है? अभी थोड़ा भी ला, 10 टाइम होगा, ठीक है? There are two buildings parallel to each other, ठीक है? और बीच में एक लैडर खड़ा है, लैडर कौन है? मैं, ठीक है? मैं खुद को भी यूज कर रहा ऐसे एग्जांपल, ताकि किसी को बुरा न लगे। तो तुम लोग बात करो, मैं बाद में बात। There is a ladder in between, इसका हाइट 5.8 मीटर है, कितना? 5.8 मीटर, बराबर? अभी दोनों स्ट्रीट के अपोजिट साइड, मतलब बीच में से एक रोड जा रही है, अज्यूम करने का सिर्फ, ये छोटा बिल्डिंग है, बड़ा बिल्डिंग, मैं एक लैडर हूँ 5.8 सेंटीमीटर, बीच में से एक रोड जा रहा है, ठीक है? If the ladder is kept in the middle, if the ladder is kept somewhere in the middle of the road, ठीक है, somewhere on the road, and it is tilted to one of the building, it is tilted towards one of the building, ठीक है? तो अगर मुझे लेफ्ट साइड, मतलब छोटी बिल्डिंग से टिल्ट किया, तो अभी मेरे को अगर समझो मैं ऐसा स्ट्रेट खड़ा है, मेरे को टिल्ट किया तो मेरा हाइट कम हो जाएगा, हाइट सेम रहेगा, मैं 5.82 ऐसे 5.8 रहने वाला हूँ, टिल्ट करने का भी 5.8। इफ आई एम tilted towards the left hand side, I'll touch the building at the height 4 meters above the ground level, at a height 4 meters above the ground level, मतलब अगर मैं टिल्ट करता हूँ तो इधर किधर इसको टच करूंगा, that is 4 meter above the ground level, 4 meter above the ground level। इधर एक और डायग्राम बना जो तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, छोटा बिल्डिंग, बड़ा बिल्डिंग, बराबर? ये बीच में क्या जा रहा है? रोड। बिल्डिंग हमेशा ग्राउंड को कैसी रहती है? परपेंडिकुलर। सपोजिंग मी एज अ लैडर हु इज केप्ट हियर, बराबर? डिस्टेंस कितना है वही तो फाइंड आउट करना है ना बाबा। अगर मैं एक लैडर हूं 5.8 मीटर का, which is tilted towards the left hand side, will touch the top of the building at 4 meters, at 4 meters, at a height of 4 meters, मतलब इसका कितना हाइट है टोटल? 4 meters, बराबर? और अभी मेरे को दूसरे साइड टिल्ट किया, मतलब इसके साइड टिल्ट, मेरे को होना नहीं है बट बराबर? I'll touch the second building at a height of 4.2 meters above the ground level, 4.2 meters above the ground level। समझा क्या बोला? दो बिल्डिंग है, बराबर? दोनों ग्राउंड का हमेशा कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर। कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर। मैं एक लैडर हूँ बीच में, इसका हाइट कितना है? 5.8 meters। कितना है? 5.8 meters। और if on the first side I'm tilted towards the left hand side, I touch the first building at the height of 4 meters above the ground level, 4 meters above the ground level। दिख रहा है सेम डायग्राम में? If I'm tilted towards the right hand side, बराबर, I'll touch the second building at the height of 4.2 meters above the ground level। दिख रहा है वो भी? बिल्डिंग्स को नेम कर देता है, ये बिल्डिंग का नाम A B, दूसरे बिल्डिंग का नाम C D, the ladder is kept at a point E। समझ में आया? थैंक यू सो मच। बस इतना सा काम था। दुर्गा लगा क्या कर रहे हैं एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? काम ही नहीं कर रहे, काला वाला। हाँ तो और एक्सपेक्ट क्या कर रहे? क्या डांस करने का था? तो तू वही तो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था? चलो डायग्राम समझ में आया, सॉल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। अब फाइंड आउट क्या करने का? फाइंड आउट क्या करने का? तो फाइंड द लेंथ ऑफ द
विड्थ ऑफ द रोड, मतलब बीडी का वैल्यू फाइंड आउट करना, वो बीडी नहीं ये बराबर, बीडी का विड्थ फाइंड आउट करना, मतलब स्ट्रीट का विड्थ, स्ट्रीट का विड्थ। स्टार्ट करते हैं, लेट AB and CD be the buildings, बराबर, let BD be the width of the street, बराबर। उसके बाद let point P be the point where ladder is placed, बराबर। अभी हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? दो। कौन से दो ट्रायंगल्स हैं? पहला है ABE, दूसरा है CDE, बराबर है। आई टेक द फर्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ABE। इसमें क्या मिलेगा मुझे? एंगल ABE is equals to 90, बराबर। Therefore by Pythagoras theorem क्या मिलेगा मुझे बताओ? AB square plus BE square is equals to AE square। अब AB का वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर प्लस B का वैल्यू दिया है नहीं, BE स्क्वायर is equals to A का वैल्यू 5.8। ये लैडर हमेशा सेम हाइट रहेगा, इधर भी 5.8, इधर भी 5.8, तो क्या मिलेगा मुझे? 5.8 स्क्वायर, बराबर। अभी इधर क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.8 का स्क्वायर, 22.64 मत बोलो, 25.64, फाइंड आउट करो 5.8 का स्क्वायर। थर्टी 33.64, ये स्क्वायर है किसका? 5.8 का। अभी क्या करेंगे? मुझे B का वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूंगा यहाँ पे? BE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 33.64, इधर पॉजिटिव 6 इधर आएगा तो नेगेटिव, क्या मिलेगा? BE स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये 17.36, बराबर है, 17.36, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा? BE is equals to square root of 17.36, बराबर है। 16 कुछ नहीं तो 0.00, 17.64, इसका स्क्वायर रूट निकालो। परफेक्ट स्क्वायर है, फोर पॉइंट टू, बराबर। बराबर 17.64 का स्क्वायर रूट क्या है? 4.2। मूविंग टू द सेकंड पार्ट, मूविंग टू द सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? CDE, एंगल CDE is equals to 90, बराबर। Therefore by Pythagoras theorem क्या मिलेगा मुझे? CD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? CE स्क्वायर। CD का वैल्यू क्या है? 4.2 स्क्वायर प्लस
DE स्क्वायर एज इट इज रहेगा, C का वैल्यू 5.8 स्क्वायर, 4.2 का स्क्वायर 17.64 प्लस DE एज इट इज रहेगा 5.8 का स्क्वायर 33.64। अभी उसके बाद क्या होगा, जरा सॉल्व कर रहा हूँ। DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 33.64 माइनस 17.64, क्या आएगा आंसर, 33.64 माइनस 17.64, पॉइंट भी आएगा 64, माय पॉइंट 64.64 माइनस 0.64 माइनस 33 माइनस 17 16 परफेक्ट स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, DE इज इक्वल्स टू 4 मीटर, बराबर। मुझे DE और BE का वैल्यू मिल गया है, मैं विड्थ स्ट्रीट का विड्थ फाइंड कर सकता हूँ, क्या मिलेगा मुझे, B इज इक्वल्स टू BE प्लस DE, बराबर। इधर लिखने का सिंस B डैश E डैश D, बराबर क्या होगा, BD इज इक्वल्स टू क्या होगा 4.2 प्लस 4, क्या मिलेगा, BD इज इक्वल्स टू 8.2 मीटर, 8.2 मीटर। समझ में आया, इजी था। अभी लास्ट में स्टेटमेंट लिखने का, द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर, ये स्टेटमेंट में लिखने का, ये वर्ड प्रॉब्लम। कुछ भी डाउट है, पक्का? मैं अगर क्वेश्चन देख के देखो डायग्राम समझ में आ रहा है तो
सबमिट करना पड़ेगा। अरे सब किसी वाला क्या क्या जिसके पास दो फोन है ना अगर फोन का पैसा नहीं है तो सब डिटेल आता है पूरा याद किसको रहेगा सिस्टम में सजेशन है तुम लोग चारों दूसरे पौधे में ना हाँ तेरे को ही बोल रहा हूँ तुम चारों को बोल रहे क्या हुआ ये बोला जोर से बोल इतने बात करने वाले पिक्चर में दूसरे मांडी बैठते हैं तो तुमसे नहीं हो पा रहा तो मैं बैठा था तुम लोग मेरे को भी आते थे बैठना चाहिए Mark question number 2 and question number 3 from problem set as shown. Question number 2 and question number 3 are shown. Point practice set problem set. 2 and 3. Second chapter problem set 2 and 3. और ये टाइप का 5 बार भी करके लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आने के पहले फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जितना अभी तक सिखाया सब रिवाइज करके आऊंगा पूरा का पूरा कुछ भी डाउट रहेगा यूनिट टेस्ट के पहले तो पूछ के लेने का है लास्ट मोमेंट पे कल यूनिट टेस्ट के एग्जाम में आ जाए तो नहीं पूछने का सर क्या हो गया ये कैसे करने का वो कैसे करने का वी हैव इनफ टाइम लेफ्ट राइट नाउ दो चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करो कुछ भी डाउट रहेगा आगे पूछो ठीक है गाइस थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय बाय थैंक यू सर अरे चलो अगर गूगल फॉर्म पे मेरा नाम नहीं आया तो सर क्या करेंगे नाम के बिना हो ही नहीं सकता हो गया अपना जा सकते हो सर एक मिनट अभिषेक आदित्य आर्यन चिन्मय दिलशाद झलक ममता मनीष निहाल प्रदीप
प्रगति गायकवाड प्राजक्ता रोहन अमरीश साक्षी संचिता शिवम शुभम तन्वी वैष्णवी वेदांत यश अर्णव प्रगति दानिश वैभवी हितेश हरिओम विनिशा अनिरुद्ध मस्त झोपून जो बचा उसमें है उसका बचा है आईटी का भी बचा है और ओके और अगला ये ठीक है ये इंग्लिश सब्जेक्ट डालना है उसमें से क्वेश्चन आंसर जैसा डालना है और 6 मार्क्स का आपको ग्रामर डालना ठीक है एक काम करो एक 6 मार्क्स का ग्रामर डाल दो 4 मार्क्स का एक्सपेंशन ऑफ आइडिया 4 मार्क्स का 10 मार्क्स हो गया और 10 मार्क्स का इसमें 4 तक में से एक क्वेश्चन डाल ठीक है क्या क्या डालोगे ग्रामर में तो आर्टिकल फुल फॉर्म में क्या लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री पेपर हां क्वेश्चन पेपर क्या क्या पेपर रहेगा एक रहेगा आर्टिकल्स एक वर्ड यूजर नाउन वर्ब यस सर किस आगे वर्ड यूजर नाउन करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आगे क्वेश्चन पे उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा
बड़े गधों का बैठा दो इस तरह से कमेंट कर दो मैं डिलीट कर दूंगा मैं एकदम डिलीट अरे वही उसके पढ़ा नहीं पढ़ा टाइम हो जाएंगे ना 2 सेकंड का एक्सपेक्ट ना भाई वो जब 2 सेकंड का ब्लैंक होता है तो कुछ समझ नहीं आता बस विल टेक 2 मिनट्स अरे स्क्वायर तो लागू कर सकते बच्चे घूमा फिरना चालू सर
स्कूल में आज से गाना बनता है Professor in in case you miss a lot, we need to take some serious action, like taking a bomb and proceeding from the class. You have to
देखना रहेगा तो और तो इसको भी किसको आपने देखा कि अंदर का देखना होगा तो देखना होगा तो वो जाएगी कौन सा चल है 600 आपको 600 वो एना नंबर लेके आता है 15 जगह पर लेके ए नंबर का कौन से सिटी हाँ ठीक है नंबर का पता हो जाए तो गाइड नंबर है मतलब यही वो से नंबर है तो नंबर को है आपको नंबर हाँ ठीक है ठीक है only it is no include ये मेरी हमारे उसको डिस्कस करने सकते हैं नंबर 18 ऐसा क्यों होता है Okay everyone, take a break of 5 minutes. ठीक है लेक्चर भी हम लोग का कंटिन्यूएशन में चलना ठीक है 5 मिनट का ब्रेक ले लो फिर अपन स्टार्ट करेंगे तो ठीक है आज अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाए आधे घंटे में बचते हैं ठीक है 5 मिनट का ब्रेक हम लोग और कुछ इसका काम भी ठीक है तो 5:25 को स्टार्ट करेंगे ओके
सबसे तीन चार चीजें मैनेजमेंट में अभी भी बोल रहा हूँ देखो दूसरी पॉसिबल नहीं हो सकता है वॉल्यूम का बेस भी नहीं हो सकता बट एंड क्या है वो प्रॉब्लम कुछ भी प्रेजेंट एक्शन का रिकॉर्ड नाम ले तो स्टूडेंट का डेट स्लाइड ले एक्शन प्रेजेंट कर उसके बाद में टेस्ट टेस्ट मतलब एक शीट में मतलब टेस्ट का एक सब रिकॉर्ड होता है मंथली बेसिस पे आप पेपर हां इस मंथली पे आप तो हो जाए एक ही उसको बारे में और दूसरा जो डिटेल्स टेस्ट चार पांच एक साइड का जिन्होंने मैं क्या किया हमको देखिए और अपना उन्होंने सामने से बोल रहा है कि इतना इतना साइड में अगर एक टाइम लगे उससे और पेपर लिखो वेरी होता है मैं शुरू किया पेपर मैं सेट करूंगा साइड में नहीं करूंगा तो चलेगा मैं कोई पेपर लिख के तो दैट इज वेरी और फिर आउट के बैठे तो ये वो अलग से बोला वो बना वो सब देखा वो सब ऑलरेडी बना लेते हैं अपन आगे इसमें बोल रहा है यूएक्स का सुविधा लेके क्या कल देखा अभी भी अरे सर देख इस टाइम ना ऐसा तो एक में चार आने का है बट एक शाम को मैंने ना एक घंटे बाद मैंने ना आपका रिस्पांस अरे शाम का ही कड़ी में हो जाता है बाहर की सिचुएशन में आते हैं संपूर्ण सेवा तो ये और दोनों का परिसर कम भारत से पॉलिसी सब में क्या रहेगा तो कर रहे हैं वो देखना वो ठीक है ये इसका सब सीटी है बाकी आगे में जो सीटी वाला बड़ी है सीटी आने की
12 का लेक्चर चल रहा है, सीटी का लेक्चर चल रहा है। 50 को प्रैक्टिस नहीं करता। अरे हो जाएगा। मतलब इससे लेना नहीं अभी तक attendance slash pets तो फॉर्मेट दिया तो स्टूडेंट पढ़ेगा स्टूडेंट सही फॉर्मेट इस टाइप से का फॉर्मेट बना फॉर्मेट जैसा मुझे कल कैसे फॉर्मेट बना इन आउट डेट बस ऊपर की जगह और उसका इसका ये शाम को राजस्थान से लेकर छोटा साइज का नहीं दिखाते हैं सिस्टम में एक बट सिस्टम होना चाहिए वो नहीं होते सिस्टम ये तो ये मेरे दिमाग में ये तो मैंने देखा ये मोस्टली पर जो टारगेट है ना इन हर कुछ के आने से सामने से उसको बोलता रहेगा तो मन के अंदर जैसे मैंने आशीष का मंदिर का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा रजिस्टर में मंदिर में उससे रिकॉर्ड साइन लेगा इस टू बी पेड नेशनल सेंटर से तेरा प्रिंटेड थोड़ा प्रोफेशनल वे में वाउचर के पीछे बिल अटैच होगा वो अरे ये भाई साहब